हेलो अस्सलाम वालेकुम। BMCBT से उर्दू में आप तमाम का इस्तकबाल है। मुंबई उज़्मा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन महकमे तालीम मीडियम उर्दू। और आज हम रियाजी से कुछ पढ़ने वाले हैं। छोटा बड़ा आगे पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है उसे हम क्लियर करने वाले हैं। जमात दुगम के लिए है। चलिए, मैं हूँ आपका मौल्लिम शम्स तबरेज़। बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं छोटा बड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे एक और कहीं। ये जो कंसेप्ट है इसको हम क्लियर करेंगे। छोटा कौन सा होता है, बड़ा कैसा होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे एक और कहीं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए बढ़ते आगे। चलिए, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? हाँ, बड़ा टेडी और छोटा टेडी। तो इसे क्या कहेंगे? बड़ा। और जो छोटा है उसे क्या कहेंगे? छोटा। साइज में कैसा है वो? छोटा है। और देख लेते हैं अब यहाँ पर आपको कौन बड़ा और कौन छोटा दिख रहा है। आप तो स्मार्ट है, बता सकते हैं। हाँ, कौन बड़ा है? वेरी गुड। हाथी बड़ा है और चूहा छोटा है। चलिए, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? बिग स्मॉल। बड़े को बिग, छोटे को स्मॉल। बराबर। चलिए बढ़ते आगे और एक मिसाल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा छोटा क्या दिख रहा है आपको? हाँ, बड़ा और छोटा। और एक मिसाल देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने गेंद है, बॉल है, एक बड़ी है और एक छोटी है। तो ये बड़ा और छोटा। एप्पल छोटा, कलिंगड़ तरबूज बड़ा। बराबर। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? बिग स्मॉल, बिग स्मॉल। समझ में आ गया आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। हाँ, देखिए यहाँ पे आपके सामने कैटी है, बिल्ली, और एक बॉक्स है। तो एक बिल्ली बॉक्स के पीछे है और एक बिल्ली बॉक्स के सामने है, यानी आगे है। तो आगे पीछे। बिल्ली आगे है बॉक्स के और दूसरे में बिल्ली पीछे है बॉक्स के। यहाँ पर देखिए आपको बंदर दिखाई दे रहे हैं। एक बंदर आगे है और एक बंदर पीछे है। आगे पीछे, आगे पीछे। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? इन फ्रंट ऑफ यानी आगे, बिहाइंड यानी पीछे। बिहाइंड यानी पीछे और इन फ्रंट ऑफ आगे। फ्रंट यानी आगे, बिहाइंड यानी पीछे। इन फ्रंट ऑफ ट्री, इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए एक मिसाल और देख लेते हैं आगे पीछे की। देखिए लड़का कहाँ पर है और लड़की कहाँ पर है, आपको समझ में आ जाएगा। लड़का पीछे है और लड़की आगे है। किसके? दरख्त के। दरख्त के पीछे लड़का है और दरख्त के आगे लड़की है। वहीं पर देखिए एक खरगोश है आपके सामने। घास के पीछे खरगोश और घास के सामने खरगोश। पीछे खरगोश, आगे खरगोश। किसके? घास के। समझ में आ रहा है आपके? इसे क्या कहेंगे? बिहाइंड फ्रंट। बिहाइंड फ्रंट। इन फ्रंट ऑफ ट्री, इन फ्रंट ऑफ ग्रास। चलिए बढ़ते आगे अगले की तरफ। देखिए लड़की बैठी है बेंच के ऊपर और एक बेंच के नीचे। तो क्या कहेंगे इसे? ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। देखिए यहाँ पे बंदर दरख्त पर बैठा है और एक नीचे है। तो क्या कहेंगे इसे? ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? ऊपर को अबव, नीचे को बिलो। अबव बिलो, अबव बिलो। बढ़ते आगे और एक मिसाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे कौन है? कैटी है और बॉल है। कैटी कहाँ पर है? हाँ, चेयर के ऊपर है और गेंद बॉल जो है चेयर के नीचे है। तो क्या कहेंगे इसे? ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। देखिए यहाँ पे डॉगी है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो क्या कहेंगे इसे? ऊपर और नीचे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? अबाव बिलो, अबाव बिलो। ऊपर अबाव, नीचे बिलो। बढ़ते आगे और देखते हैं यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? कप दिख रहे हैं और बहुत सारे कप दिख रहे हैं। तो जो एक है उसे क्या कहेंगे? एक। और बहुत सारे, एक से ज़्यादा है, उसे कहेंगे कई, यानी बहुत सारे। उसी तरह देखिए एक एप्पल है और बहुत सारे एप्पल है। तो क्या कहेंगे? एक और कई। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? एक को वन और कई को मैनी। वन मैनी, वन मैनी। एक और मिसाल देख लेते हैं इसकी।
एक कैप है और बहुत सारी कैप है, 3 कैप है, तो क्या कहेंगे? एक और कई, यानी एक से ज़्यादा मतलब कई। एक फ्लावर, एक फूल और कई फूल, क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में? वन मैनी, वन मैनी। समझ में आ गया ना आपके? हाँ, चलिए बढ़ते आगे। और एक सादा सा आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने, उसे आपको सॉल्व करना है। बड़ी गेंद के नीचे के बॉक्स में रंग भरो। जो बड़ी गेंद आपको दिख रही है उसके नीचे आपको रंग भरना है। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे 2 गेंदें दिख रही है, एक छोटी है एक बड़ी है। आपको बताना है कि कौन सी बड़ी गेंद है। उसके नीचे आपको क्या करना है? कलर करना है। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है, पर्दे के पीछे छुपे हुए बच्चे के नीचे के बॉक्स में रंग भरो। जो बच्चा पर्दे के पीछे छुपा हुआ है उसके नीचे वाले बॉक्स में रंग भरना है। आपको बहुत ही आसान है। एक बच्चा पर्दे के पीछे है और एक बच्चा पर्दे के सामने है। चलिए बढ़ते आगे। और एक आसान सा सवाल, दरख्त के नीचे बैठे हुए बंदर के गिर्द दायरा बनाओ। 2 दरख्त है और 2 बंदर है। अब कौन सा बंदर नीचे बैठा है उसके गिर्द आपको दायरा बनाना है। आसान सवाल है ना? हाँ। और एक आसान सवाल, एक चीज के गिर्द दायरा बनाओ। हाँ, मतलब जो एक है और कई है, बहुत ही आसान है। एक के गिर्द आपको क्या करना है? दायरा बनाना है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे और भी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।